जय हिंद दोस्तों। देखिए, हम पढ़ रहे थे भारतीय संविधान का भाग 8 जो कि हमारा समाप्त हो चुका है। ठीक है, अभी हम भाग 9 देख रहे हैं जिसमें आपकी पंचायतें आती हैं। ठीक है, आर्टिकल 243 से स्टार्ट हो जाती है पंचायतें। ठीक है, इसमें देखिए क्या है, आर्टिकल 243 में सिर्फ परिभाषाएं दी गई हैं। ठीक है, आज हम वो देख लेते हैं बेसिक परिभाषाएं क्या क्या है। जैसे कि आपको पंचायत क्या हो गया, पंचायत क्षेत्र क्या है, जनसंख्या क्या है, ग्राम क्या है, जिला क्या है। ठीक है, वो सब है। ठीक है, आज हम वो सब परिभाषाएं यहाँ पे जस्ट दी हुई हैं। ठीक है, ओवरव्यू है। इसके बाद जो आर्टिकल्स पढ़ेंगे हम उनमें हम चीजें डिटेल से भी पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए मतलब ये इसमें फर्स्ट दिया आपका जिला क्या है। तो सबसे पहले ये समझिए कि देखिए पूरा भारत एक देश है। ठीक है, भारत को राज्यों में बांटा गया है। ठीक है, राज्यों को किसमें, डिस्ट्रिक्ट में बांटा गया है। ठीक है, ये प्रोसेस है। देखिए पूरा भारत एक देश है, ये राज्यों में बटा है। ठीक है, राज्य जिलों में बटे हुए हैं। ठीक है, और जिला तहसील, ब्लॉक और गांवों में बटा हुआ है। इस तरह से क्रम रहता है। ठीक है, पहले भारत है, उसके बाद राज्यों में, मतलब भारत कई राज्यों में और संघ शासित प्रदेशों में बटा हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपके जैसे उत्तर प्रदेश आपका राज्य हो गया। ठीक है, भारत जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, मध्य प्रदेश हो गया। ठीक है, राज्यों में केंद्र शासित प्रदेशों में बटा है। ठीक है जी, इतना समझ में आता है। ठीक है, अब देखिए राज्य जैसे उत्तर प्रदेश का उदाहरण ले लीजिए। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, तो वही डिस्ट्रिक्ट की यहाँ परिभाषा दी गई है। ठीक है, तो राज्य को डिस्ट्रिक्टों में बांटा है और डिस्ट्रिक्ट को भी ब्लॉक या जिला में बांटा गया है। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट को जिला, तहसीलों, ब्लॉक और गांवों में बटे हैं। ठीक है, हम सबके अपने राज्य हैं, अपने जिले हैं। ठीक है, अपने अपने गांव हैं, तो इस स्तर से बटे हुए हैं। भारत इस तरह से है। ठीक है, पहले पूरा भारत देन इस तरह से बटा हुआ है राज्यों में, फिर जिलों में बटा हुआ है, देन गांव आ जाते हैं सबसे निचले स्तर पर। ठीक है, आया समझ में, इस तरह से है पूरा। ठीक है जी, इस तरह समझ में आया। अब देखिए जिला क्या है, हम सबका अपना डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है, जैसे कि हमारे उत्तर प्रदेश राज्य में हम रहते हैं, तो हमारे यहाँ 75 जिले हैं। ठीक है, देखिए मतलब बहुत बड़ी एक प्रशासनिक इकाई है। ठीक है, जिसको छोटे छोटे भागों में बांटा गया, ये समझ लीजिए। जैसे कि डिस्ट्रिक्ट अपना उत्तर प्रदेश बहुत बड़ा है, जैसे जिसे अलग अलग जिलों में बांट दिया। ठीक है, जैसे हम अपना बरेली में रहते हैं। ठीक है, पीलीभीत है, बदायूं है, इस तरह से। आर्टिकल 243 के अनुसार जिला राज्य के भीतर का प्रशासनिक प्रादेशिक इकाई होता है। इसे सीधे शब्दों में कहें तो एक राज्य का क्षेत्रीय प्रभाग ही जिला कहलाता है। एक राज्य का क्षेत्रीय प्रभाग मतलब, ठीक है, आपका रीजनल डिवीजन। ठीक है, जैसे कि देखिए रीजनल डिवीजन क्या है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को, जैसे कि आपका उत्तर प्रदेश हो गया, भौगोलिक क्षेत्र को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना ताकि प्रशासन एवं शासन को सरल प्रभावी बनाया जा सके। ठीक है, उत्तर प्रदेश को छोटे छोटे जिला, उसमें जैसे आप बरेली हो गया, बरेली तो एक मंडल हो गया। ठीक है, जिसमें आपके 4 जिले भी आते हैं। ठीक है, तो बरेली हो गया, बदायूं हो गया, पीलीभीत हो गया, तो इनको इसमें बांटा गया है। ठीक है, क्यों, क्योंकि प्रशासन को सुचारू रूप से बना चलाया जा सके। ठीक है, सरल तरीके से चलाया जा सके, ताकि प्रशासन और विकास कार्य सही से हो सके। ठीक है, और शासन वगैरह सही से चलाया जा सके, शासन व्यवस्था सही रखी जा सके। जैसे कि आपका बरेली में, ठीक है, तो अलग अलग पुलिस व्यवस्था अलग अलग उसमें डिस्ट्रिक्ट में बनाई गई है। ठीक है, इस तरह से शासन चलाने के लिए ऐसा किया गया है। तो समझ में आपको डिस्ट्रिक्ट क्या है। ठीक है, किसी बड़े भौगोलिक क्षेत्र को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देना। ठीक है, जैसे कि आपका जिला राज्य के भीतर का प्रशासनिक इकाई होता है। ठीक है, जिला क्या है, राज्य के भीतर का प्रशासनिक इकाई। आई थिंक समझ में आया होगा। ठीक है, हम सबके अपने अपने जिले हैं। ठीक है, अब देखिए ग्राम सभा क्या है, सबसे निचले स्तर पे आता है ये आपका ग्राम पंचायत। ठीक है, ग्राम सभा क्या होती है, पंचायत, ग्राम पंचायत के अंतर्गत ग्राम सभा आती है। ग्राम सभा में कौन से लोग होते हैं, वो सभी लोग ग्राम सभा में होते हैं जो एक गांव के मतदाता होते हैं। जिस गांव में आप रहते हैं वहां के आप रजिस्टर्ड मतदाता हैं, तो आप ग्राम सभा में ओबियसली आते हैं। ठीक है जी, देखिए आर्टिकल 243 में ग्राम सभा से तात्पर्य उस निर्वाचन निकाय से है जिसमें किसी पंचायत क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले एक गांव के सभी पंजीकृत मतदाता शामिल होते हैं। ठीक है, सरल भाषा में गांव के सभी मतदाता मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। आया समझ में, सरल भाषा में अपने शब्दों में कहें तो गांव के सभी मतदाता मिलकर ग्राम सभा बनाते हैं। ठीक है, स्पष्ट है। ग्राम सभा ग्राम स्तर की लोकतांत्रिक संस्था होती है। आया समझ में, आई थिंक ग्राम सभा समझ में आया होगा, डिस्ट्रिक्ट समझ में आया होगा। ठीक है, नेक्स्ट परिभाषा दी है इस आर्टिकल में, मध्यवर्ती स्तर दिया है। मध्यवर्ती बीच का स्तर रहता है, जो कि वह प्रशासनिक स्तर है, यहाँ पे प्रशासन किया जाता है, जो ग्राम और जिला स्तर के बीच का आता है। ठीक है, मतलब जिनमें जनसंख्या 20 लाख से कम है, जिन राज्यों में, वहां पे नहीं होता। ठीक है, तो 20 लाख से अधिक होनी चाहिए जनसंख्या। मध्यवर्ती स्तर वह प्रशासनिक स्तर है जो ग्राम और जिला स्तर के बीच का आता है। मतलब मैं उसकी बात कर रही हूँ जो पंचायतें, मध्य स्तर की पंचायतें कहाँ नहीं बनती हैं, जहां जनसंख्या 20 लाख से कम हो। ठीक है जी, ठीक है जी, 20 लाख से
जनसंख्या कम है तो वहां नहीं बनती, मध्य स्तर की पंचायतों की बात बोल रही हूँ मैं, ठीक है। मध्यवर्ती स्तर क्या है, परिभाषा देखिए क्या है, मध्यवर्ती स्तर वह प्रशासनिक स्तर है जो कि ग्राम और जिला स्तर के बीच में आता है, ठीक है। राज्यपाल अपने आदेश से एक या एक से अधिक तहसील, ठीक है, अपने हम सब हमारे सबकी अपनी अपनी तहसील है, ठीक है जी, एक या एक से अधिक तहसील या ब्लॉक को, ठीक है, मध्यवर्ती स्तर घोषित कर सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल करते हैं ऐसा, एक या एक से अधिक तहसील को या ब्लॉकों को मध्यवर्ती स्तर घोषित कर देते हैं, तो मध्यवर्ती स्तर की पंचायतें भी होती हैं। आपने ब्लॉक प्रमुख वगैरह सुने होंगे, तो यहीं से उनका चुनाव होता है, ठीक है। जैसे कि ब्लॉक पंचायतें इसी मध्यवर्ती स्तर की संस्थाएं होती हैं, ठीक है। मध्यवर्ती स्तर पंचायत कई ग्राम पंचायतों को मिलकर बनती हैं और ब्लॉक या तालुका स्तर पर काम करती हैं। एक ग्राम पंचायतें जिला परिषद के बीच का समन्वय का काम करती हैं। जिला परिषद जो आपकी हो गई त्रिस्तरीय पंचायतों में सबसे ऊपर का आपका जिला परिषद होगी, सबसे ऊपर की पंचायत का स्तर अगर देखें तो वो जिला परिषद की पंचायतें आती हैं, बीच का स्तर आपका मध्यवर्ती पंचायतें हो गई और सबसे निचले स्तर की आपकी ग्राम पंचायत होगी। 3 स्तर की पंचायतें दी हैं, संविधान के भाग 243B में हम पढ़ेंगे अच्छे से, ठीक है जी, ठीक है जी। तो मध्यवर्ती स्तर पंचायतें कई ग्राम पंचायतों को मिलकर बनती हैं, आया समझ में, और ब्लॉक या तालुका स्तर पर काम करती हैं। एक ग्राम पंचायतें जिला परिषद के बीच, मतलब ग्राम पंचायतों और जिला परिषद के बीच समन्वय का काम करती हैं, ठीक है, ठीक है। जैसे किसान, महिला विकास, समृद्धि योजना, इसी स्तर पर, इन्हीं स्तरों पर उनको जोड़ा जाता है जो योजनाएं होती हैं, जिससे गांव और जिले के बीच सूचना और संसाधनों का आदान प्रदान हो सके, ठीक है जी। अब देखिए, अब हम पंचायत पढ़ते हैं, पंचायतें क्या, देखिए आपको ये सब चीजें जस्ट इसमें परिभाषा है, ये हम डिटेल में भी पढ़ेंगे तो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। पंचायतें देखिए क्या है, पंचायत से मतलब है ग्रामीण क्षेत्र के लिए अनुच्छेद 243B के तहत बनी स्वशासी संस्था। तो आर्टिकल 243 में क्या दिया है, प्रत्येक राज्य में ग्राम, मध्यवर्ती और जिला स्तर पर, ठीक है, पंचायतों का गठन की बात बोली गई है, ठीक है। तो क्या बोल रहे हैं, पंचायतें क्या हैं, पंचायत से मतलब है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, ठीक है, 243B के तहत बनी स्वशासी संस्था। 243 में पंचायतों की बात की गई है, 3 स्तर पंचायतों की बात की गई है, ठीक है जी। पंचायत वह स्थानीय सरकार है जो गांव या गांव के समूह में चुनी जाती है, ठीक है। देखिए महत्व क्या है, पंचायतें ग्रामीण भारत की स्थानीय शासन इकाइयां हैं, ठीक है, वे शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़कों, पानी, कृषि आदि विकास कार्यों में योजनाएं बनाकर लागू करती हैं, ठीक है। तो इसका महत्व हो गया, पंचायतें समझ में आ गई आपको, ग्राम स्तर की पंचायतें होती हैं, ठीक है जी। पंचायतों के माध्यम से जनता को अपने क्षेत्र के विकास में सीधे भागीदारी मिलती है। ग्राम पंचायतें निचले स्तर की हो गई, मध्यवर्ती पंचायतें मध्य स्तर की हो गई और जिला पंचायतें ऊपरी स्तर से मिलकर त्रिस्तरीय पंचायती व्यवस्था बनती है, ठीक है। सभी राज्यों में 3 स्तरीय पंचायती व्यवस्था नहीं होती है, ठीक है, इतना ध्यान रखिएगा और आगे पढ़ेंगे तो डिटेल में समझ में आएगी। पंचायत क्षेत्र, देखिए पंचायत क्षेत्र से तात्पर्य उस भूभाग क्षेत्र से है जिस पर पंचायत अपना कामकाज संचालित करती है, ठीक है, जिसका जो एरिया आता है, मतलब यह पंचायत की सीमा या कार्य क्षेत्र। और डिटेल समझते, देखिए एग्जाम्पल लीजिए, जैसे विधानसभा, लोकसभा है, ठीक है, इसकी सीमा होती है, मतलब निर्वाचन क्षेत्र आपने सुने होंगे, ठीक है, तो निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, वैसे ही पंचायत का भी क्षेत्र होता है, ठीक है, जिसमें कई वार्ड हो सकते हैं, ठीक है। इस क्षेत्र के आधार पर ही पंचायत के सदस्य चुने जाते हैं, ठीक, और पंचायत विकास योजनाओं को लागू करती है, ठीक है, इनके भी अपने क्षेत्र होते हैं, निर्वाचन क्षेत्र समझ लीजिए, ठीक है, तो वो अपना पंचायत क्षेत्र हो गया, ठीक। जनसंख्या देखिए, जनसंख्या क्या है, ठीक है, जनसंख्या क्या है, अगर हम संविधान के अकॉर्डिंग देखें तो जनसंख्या से आशय पिछली प्रकाशित जनगणना में गिनी हुई लोगों की कुल संख्या है, ठीक है, जनगणना में लोगों की, जनगणना द्वारा गिनी गई लोगों की कुल संख्या, ठीक है। डाटा वगैरह आपने देखा होगा, भारत की जनसंख्या कितनी है, उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो वो कैसे निकल के आता है, जनगणना के अनुसार ही जनसंख्या निकल के आती है, तो वही जनसंख्या हो गई, ठीक है। दूसरे शब्दों में कहें, संविधान में जनसंख्या से मतलब क्या है, वे आंकड़े जो अंतिम जनगणना में मिले हैं, ठीक है, वही जनसंख्या हो गई जो अंतिम जनगणना में मिले थे, ठीक है। अब ग्राम क्या हो गया, ग्राम की परिभाषा भी दी है, आर्टिकल 243 के अनुसार ग्राम वह क्षेत्र होता है जिसे राज्यपाल ने सार्वजनिक अधिसूचना द्वारा ग्राम घोषित किया हो, मतलब संवैधानिक मान्यता मिली हो, ठीक है, तभी तो ग्राम होगा, ठीक है, मतलब राज्यपाल ने उसको घोषित कर दिया हो कि ये गांव है, ठीक है।
और इसमें कई गांवों के समूह भी शामिल हो सकते हैं। एक या एक से अधिक गांवों को मिलाकर भी एक ग्राम घोषित किया जा सकता है। ठीक है, कई गांवों के समूह भी इसमें शामिल होते हैं। ठीक, सरल भाषा में कहें तो ग्राम यानी गांव या गांव का समूह, जिसे सरकारी रूप से ग्राम माना जाता है। ठीक है, ग्राम स्थानीय समुदाय की सबसे छोटी इकाई है, वह स्तर जहां ग्राम सभा होती है और ग्राम पंचायतें काम करती हैं। ठीक है, आए समझ में? ठीक है, बस इतने ही दिए थे, जो भी परिभाषाएं दी थी इतनी ही परिभाषाएं दी थी। ठीक है, हम नेक्स्ट जब आर्टिकल पढ़ेंगे तो इनको चीजों को बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। जस्ट आज ये ओवरव्यू है दोस्तों, तो वीडियो पे बने रहिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो तभी आपको प्राप्त होगा जब चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे। हो सकता है चैनल सब्सक्राइब ना करें तो वीडियो आपको नेक्स्ट ना मिले, इसलिए मैं बोल रही हूँ। तो चैनल को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा अगर आपको जानकारी पसंद आई हो तो। हम नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, जय हिंद।